ये झाड़ू हो रहा है अभी तैयार। ये हो गया अपना झाड़ू तैयार। एक झाड़ू का मिलता है मेरे 10 रुपये। 10 रुपए। हमको हम पढ़ लेते हैं, हमको नौकरी नहीं मिलती है, हम ऑफिस में ये तो छोटी जात है, ये तो कुछ समझती भी नहीं है ना कुछ जानती है, इसलिए मेरे को नीचे डाल दिया। ये मेरी समाज है। जैसे वो वोट देने आते हैं ना, जब तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, वो 5 दिन तो मेरे पीछे भी चलेगा, फिर हमको 5 साल उसके पीछे भी चलना पड़ेगा। वो सरपंच है जो राशन बंद कर देगा, जाना तो पड़ेगा हमको। तो वोट देंगे तो मेरे साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर नहीं जाएंगे, तो मेरा साथ कोई नहीं देगा। पीछे से बता रही है हमारा नाम कमला है। मेरा नाम प्रियंका है। नमस्ते कह दो। नमस्ते। ये खजूर का पेड़ है, फिर हम ऐसे गीला है ना, ये इसको हम काट के लाते हैं, फिर इसको हम धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद में इसको हम एक भारी बांधते हैं। ये सुखाने वाले ये पत्ता देखो, ये ऐसे सूख जाता है। इसको ऐसे सूखने के बाद में हम इसको एक एक ऐसे करके हम इसको चीरते हैं। ऐसे ऐसे पत्ता अलग अलग करते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे हम झाड़ू बनाते हैं, फिर ऐसे झाड़ू बनाते हैं। इधर देखो वो बना रहे हैं। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी डंठल है आप उसके हिसाब से इसको तोड़ते हैं, और फिर उसको एक जैसे डंठल का नीचे का हिस्सा एक तरफ और पत्ता पत्ता एक तरफ हम जोड़ते हैं। फिर ठीक है। तो एक ऐसे पत्ती के डंठल से, मतलब एक डंठल से कितने झाड़ू बन जाते हैं? एक से नहीं बनते हैं, कम से कम 3। ये जैसे 3 आता ना, हाँ। तो इसका 3 का 1 बनता है मेरे। अच्छा, 3 डंठल से एक झाड़ू बनती है। तो ये फिर पूरा एक साथ करने के बाद एक साथ बनने के बाद इसे रबड़ से बांधना पड़ेगा। इससे ये टायर से देखो, ये टायर है, हाँ ये ट्यूब है, ट्यूब को काटा है। हाँ। आपके पैर तो फिर पूरे कट जाते होंगे। क्या करें, मजबूरी है मेरे। हाँ। हम फिर ऐसे इसको बनाते हैं। ये से हो जाता है, देखो हाथ देखो मेरा। ये मोटे मोटे छल्ला हो मैडम जाता है, जी देखो। ये ऐसा हो गया ना, फिर इसको ऐसे बनाते हैं, फिर इसको ऐसे झाड़ू बांध दे तो आपको कांटा लग जाएगा। ये ऐसे इसको बना के तब ये तो ऐसे बनते, फिर ऐसे रबड़ से उसको बांधना पड़ता है मेरे को। ऐसे क्या करता, बहुत मेहनत होती भाई। इसको ऐसे बांधने के बाद में ये हो गया, बंद तैयार हो गया। इसको बारीक करना पड़ता है। जैसे बारीक करने के बाद में इससे बारीक करते हैं। ये देखो, ये कांटू वाला जना, ये कांटू वाला है, ये इससे हम बारीक करते हैं। ये से करते हो, देखो ये देखो, ये मशीन चलती है, देखो ये से बारीक होता है, देखो ये झाड़ू हो रहा है अभी तैयार। बारीक हो रहा है, अभी होने वाला है। ये हो गया अपना झाड़ू तैयार। अभी आगे से झाड़ू तैयार होगा। कटिंग होता है, ऐसे कटिंग करते हैं, फिर झाड़ू हो गई। इधर से हम इसको कटिंग करते हैं, फिर बाद में हम ऐसे दुकान पे रखते हैं। फिर जाके कोई झाड़ू आते आते जो इसको कम से कम 10 बात सुन के बाद में लेके जाता है। वो इसको कहना पड़ता है छोटी है बड़ी है, इसको हमारी मेहनत नहीं देखते वो लोग। इसके झाड़ू से काम है, वो बोलते हैं छोटी है बड़ी है। भैया ऐसे कितने साइज की झाड़ू, अभी तो आपने चलिए हमें जल्दबाजी में करके दिखाया, एक झाड़ू बनाने में कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है, पूरे 1 घंटे तक? हाँ 1 घंटा लगता है। हम आराम से बनाते हैं, हमें ब्रश भी बहुत क्योंकि हमको इसको एक एक पत्ते को जोड़ना पड़ता है, इसको इसलिए हमको 1 घंटा लगता है। वो झाड़ू उठाकर दिखाएंगे बाबा जी आप हमें एक बार? ये बड़ी वाली झाड़ू है, ये बड़ी वाली झाड़ू है, ये बड़ी वाली। इसको भी है ना एक एक पत्ता जोड़ना पड़ता है, फिर इसको बारीक करना पड़ता है इससे। ये फूल झाड़ू बोलते हैं इसको। ये एक 30 रुपये की 40 रुपये की जाती है, पर इसमें मेहनत लगता है आधा घंटा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मेहनत लगती है, फिर जाके ये झाड़ू बनती है। भैया आप कब से ये झाड़ू बना रहे, कहाँ से सीखा आपने ये? हम तो हमारी पैदाश ही झाड़ू बनाते वाली है। हम मेरे बाप दादा है जो सब झाड़ू बनाते आएंगे, बनाते थे। तो हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं मैडम जी, अपन
आज हमारी जात है जो सक्सेस नहीं होती है। झाड़ू बनाते हैं वो इसको ये काम झाड़ू का ही रहता है, वो बढ़ते कम है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? गांव कौन सा है आपका? हमारा गांव है दातड़ा, जिला है भिलवाड़ा। भीलवाड़ा। हम्म। अच्छा, तो आप भीलवाड़ा से अजमेर कब आए? अजमेर तो हम इधर ही रहते हैं, हमारी जोगी इधर है, हम कमा क्या भिलवाड़ा झाड़ू बगती नहीं है, इसलिए अजमेर में आना पड़ता है हमको। वहाँ पर बिकती ही नहीं है। नहीं बगती, कम बगती है, इसलिए। फिर आप अजमेर कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमको अजमेर तो कम से कम 5 साल ऊपर हो गए, 5-20 साल हो गए। उसके पहले कहाँ रहते थे? इधर तो हम आगे जाते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहाँ जाते हैं। वहाँ पे जाके आप झाड़ू हाँ बनाते हैं। कश्मीर भी जाते हैं। हाँ, सब झाड़ू। तो आप देश भर में अलग अलग जगह जाकर झाड़ू बनाने का काम करते हैं। हाँ झाड़ू बनाने का काम करते हैं। हमारे जो इतना दूर है, जलंधर, पंजाब, लखनपुर बॉर्डर, सब श्रीनगर, सब जा चुके, झाड़ू बना सकते हैं। और जहाँ कहीं पे भी आपको खजूर का पेड़ दिखता है, आप उसको काट के झाड़ू बनाते लगने। कितना रुपए मिलता है आपको एक झाड़ू का? एक झाड़ू का मिलता है मेरे 10 रुपये। 10 रुपए। 8 9 रुपया ऐसे ही मिलता है। 9 रुपया या दीपावली का ज्यादा है, या दूजे देश का, दूजे देश 7 का 8 का ही देता है। और बड़ी वाली झाड़ू कितने में जाती है? ये वाली झाड़ू जाती है, ये झाड़ू दुकान की रेट जाते हैं 25 रुपये की। हम खुली बेचते हैं इसको 40 में, 50 रुपये में एक। तो एक दिन में ये बिक जाती है, 2-3 झाड़ू बिकती है, ज़्यादा हमारे बिक्री नहीं होती है। और ये छोटी वाली बिकती है, कम से कम 50 झाड़ू बिक जाती है। कहाँ के इतना, ये देखो आप देख रहे हो, इतनी झोपड़ी सारी है, सबका बिकना चाहिए, हमारा अकेले का तो बिकेगा नहीं इधर। भैया ये बताइए, आप लोग सब वोट देते हैं? हम देते हैं वोट, सब देते हैं मेरे गाँव में। अच्छा, एक मिनट, किसी को भी देते हैं आप? पूरे सरपंच को भी देते हैं। अच्छा निराला अच्छा, आप लोग वोट देते हैं। कौन से नेताओं ने आप लोगों के लिए काम किया है? कौन सी स्कीमों का फायदा मिला है आपको? किसको, कुछ नहीं नेता हमारा काम नहीं किया। जैसे वो वोट देने आते हैं ना, जब तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, फिर उसका वोट खत्म हो गया, फिर वो बोलते हमें इसको, वो 5 दिन तो मेरे पीछे भी चलेगा, फिर हमको 5 साल उसके पीछे भी चलना पड़ेगा। आप लोगों को राशन मिलता है सरकार से? राशन मिलते हैं, राशन मिला है, छोड़ क्या बोला, राशन मिलता है। राशन में क्या क्या मिलता है? राशन में मिलता है धान, गेहूँ मिलते हैं, सिर्फ गेहूँ मिलते हैं। ये तो अभी भी मिलने लगी है, मिर्ची है, हल्दी मिर्ची है, अभी तेल अभी मिलने लगे। अभी अशोक गहलोत सरकार ने शुरू किया। अभी शुरू किया। हाँ मिर्ची सब देता है, सब दिया। 5 चालू की दो तो पहले 2-3 महीना जैसे गाँव चालू करते हैं हम, बस गाँव देते हैं। आप लोगों को जो राशन मिलता है वो कैसा राशन होता है? अच्छा होता है? राशन तो अच्छी होता है। अच्छा। और कौन सी स्कीम का फायदा मिला है आप लोगों को? किसी का नहीं मिला हमको। धान गेहूं आवे जैसे वो सरकार बोलती है आपको मकान बना के देंगे, कुछ भी नहीं बनाया। आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो कुछ भी हमारे नहीं, तो हमारे मकान है न कुछ है, गांव में भी नहीं बनाया। गांव में भी नहीं बनाए। वो तो ऐसे ही बोलते हैं आपको मकान बनाएंगे, ये आपको रोड काट के देंगे, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। आप लोग के बच्चे स्कूल जाते हैं? अभी तो नहीं जाते, अभी तो इधर ही है, उधर वो सोते हैं बच्चे। तो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं बच्चे? तो इधर जाते हैं हमारे, पर इतना हम रहते नहीं है ना घर पे, 5 दिन रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं हम, हमारे धंधे पे हम निकल जाते हैं। आप 5 दिन गांव रहते हैं और बाकी टाइम यहाँ रहते हैं, क्या हमारा भी धंधा करना पड़ता है, इसलिए। तो आप लोग जैसे आपकी घरवाली है, तो ये और वाली मेरी वो है। वो आपकी घरवाली है, वो और बच्चे घर पर नहीं रहते और आप धंधे के लिए बाहर? नहीं, हम साथ में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये शौक है, हम अलग नहीं जाते। हम कैसे क्या, हमारे बच्चे है ना, मेरे साथ रहेगा तो हमारा जीव अच्छा रहेगा, अलग हमारे को सुहाता नहीं है। लेकिन आपके इस धंधे के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी तो वो हो रही है ना? वो तो हो रही है मैडम जी, पर हमारे है ना दादा परदादा भी, हमारे दादा परदादा भी ऐसे बने पढ़े हुए आए हैं। हम हमारी जात कुछ आदमी नहीं पढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, हम ऐसे ही है। हम पढ़ लेते हैं, हमको नौकरी नहीं मिलती है, हम ऑफिस में हैं। हमको ये समाज बोलती है कि आपके सबसे ऊपर हो,
सरकार में हम ऊपर है सबसे, पर हमको नौकरी नहीं मिलती है। ये हमारे समाज है। हम पढ़ाते हैं पर हमको नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ाने में क्या फायदा फिर। आप कह रहे हैं कि आप ओबीसी की कैटेगरी में सरकार आपको गिनती है, सरकार आपको ये समझती है कि अब आपकी जो जाति समाज के लोग हैं वो सरकार ऊपर उठ हमको गए। ऐसी समझती है कि ये सबसे ऊंची जात है, छोटी बन रहा है वही। तो ये सबसे ऊंची जात है, तो ये हमको इसलिए समझते हैं कि ये झाड़ू बनाते हैं तो ये छोटी जात बनना चाहते हैं। हम सरकार में हम ऊपर है, पर इधर हम छोटी जात बना के रखे हमको, क्योंकि ये तो छोटी जात है, ये तो कुछ समझती भी नहीं है ना कुछ जानती है, इसलिए हमें को नीचे डाल दिया। हम पढ़ते हैं तो हम नौकरी नहीं मिलती हमको। ये मेरी समाज है। आप लोगों में से सबसे ज्यादा किसने पढ़ाई की है? जैसे आपने 8वीं पढ़ो, 8वीं। ये तो 8वीं है कौन? आपने 8वीं तक की पढ़ाई नहीं की? पढ़ी मैं तो कहाँ तक की पढ़ाई करी है? तीसरी तक। तीसरी तक। आपने कहाँ तक की पढ़ाई करी है? मेहनत की भी नहीं है। कभी नहीं। ये तो यही नहीं है। आपको नाम मेरा साइन हो जाता है बहुत है, अंगूठा छाप तो नहीं है मैं वहाँ बेच रही है। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जाते, बच्चे भी नहीं है। अच्छा, अभी बच्चे नहीं। अब शादी अभी नई शादी हुई है मेरी पत्नी। ये ऐसे दांत काट चुप रहे। आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? 2 बच्चे हैं, एक तो ये 5 साल की लड़की है, 2 ही लड़की है, और एक है 12 महीने की। लेकिन देखिए, जब आप स्कूल भेजेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा ना। उनको ये पता चलेगा, समझिए, आप मेरी बात समझिए, उनको ये पता चलेगा कि उनके लिए क्या बेहतर है ना। जैसे आप लोग जिस समाज से आते हैं, आप कह रहे हैं हमारी कोई सुनता नहीं है, हम अभी भी पिछड़े हैं, लेकिन सरकार हमको ओबीसी में डाल दी। आप लोग ये सारी बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात रखने के लिए तो कोई नहीं होगा ना। अगर आपके बीच से कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं, सरकार से सवाल नहीं करेगा, और अभी तो सरकारी स्कूल हैं जो फ्री में पढ़ाई करवाते हैं, तो आप लोग यहीं के ही सरकारी स्कूल में भेजिए। हमारे मैडम जी, हमारे स्कूल है ना इतनी दूर है, ये गाड़ी भी ना इतनी दूर ही है, पर हमारे बच्चे है ना तो झाड़ू न बाढ़ भरा, तो झाड़ू तो हम बनाएंगे, तो हम तो झाड़ू तो हम 2 लोग ही बना देंगे। बच्चे आप बोल रहे हो पढ़ाओ खिंदाओ, इसलिए हम नहीं पढ़ाते हैं कि ये छोटे छोटे अब पढ़ते भी नहीं है। ये का इसका ये हम हमारे तरफ मोटियार हो जाएंगे, फिर इसका दिमाग ये झाड़ू में लग जाएगा, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता इसका, इसलिए। तो कोई इनको समझाता नहीं है? आप लोगों के बीच कोई आए जो मैं बहुत समझाता हूँ इसको, ये मैं बहुत समझाता हूँ, समझता नहीं है। आप क्या समझाते हैं? स्कूल में पढ़ाओ बच्चे को, अच्छा बुद्धि करो, अच्छा कहीं लेन देन करो, ऐसे हाँ अच्छी शिक्षा दो, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, खाना टाइम खिलाओ, है ना। कि मैं पढ़ता नहीं, मैं झाड़ू बांधने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे कहते हैं। हाँ, बच्चे पढ़ते नहीं है। मेरे बकरी चराते हैं गांव में, बकरी भेड़ छाली। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। जब सरकार, पैसे तो लगते नहीं है, सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई है, खाना भी मिलता है ना। तो जब आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सरकार की चावल आते हैं गाड़ी में, हाँ, ये सरकार का चावल आता है ना गाड़ी में थैली लेके, वो एक थैली है बच्चा खाते हैं दिन को, वो चावल की थैली बांटने आते हैं, वो एक थैली ले जाते हैं, समझ रहे हैं, सरकार से थैली मिलती है। नाश्ता कराते हैं वो। अब भैया ये बताइए, आप लोग का तो जैसे गांव भीलवाड़ा में है, आप लोग अजमेर में, वोट डालने के लिए आप लोग कैसे जाएंगे वहां तक? हमारी गाड़ी है ना, गाड़ी है। ये बड़ी वो गाड़ी है, इसमें बैठ के जाएंगे आराम से। 50 रुपया का कम से कम हमारा गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, बस ज़्यादा नहीं है। तो आप वोट डालने 100 किलोमीटर दूर जाएंगे? जाएंगे, जाएंगे, हमें जाना माल पड़ेगा खत्म ना। होएगा, माल नहीं जाएंगे तो फिर हमें को वो सरपंच है जो राशन बंद कर देगा, जाना तो पड़ेगा हमको। तो वोट देंगे तो हमारे साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर नहीं जाएंगे, तो हमारा साथ कोई नहीं देगा। दीदी आप हमें ये बताओ, आप लोग जैसे वोट देने जाती हैं तो कैसे तय करती हैं कि कौन से नेता अच्छे हैं या कौन सी पार्टी को वोट देना है? मोदी को, मोदी को तो देते हैं। क्यों, उनको क्यों वोट देते हैं? मोदी घर मकान बनाएंगे इसलिए। हैंड पेपर लगाएंगे तो मेरा खाना खुराक सब देंगे, ऐसे ही करते हैं।
हाँ सब कुछ देते हैं इसलिए, किया तो मेरे मकाम फिर वोट देते चला जाता है। और फूल वाले आपको आके ये सब वादा करते हैं, और कोई पार्टी वाले आते हैं आपको वादा करने? आते हैं ना, मोदी जनता है, दोनों आके हमें से निवेदन करते हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। जैसे हमको अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे हम, जिसको देंगे हम वोट। ऐसा नहीं कि हमको इसको ये दे, इसको नहीं। जैसे वोट देना आपकी जिम्मेदारी है, आपका अधिकार है ना, वैसे ही अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना स्कूल भेजना भी आपकी जिम्मेदारी है और आपका अधिकार है ना। स्कूल जो सरकारी स्कूल बने हैं उसमें भेजना आपके बच्चों का हक है, वहाँ जाकर पढ़ाई करना, ठीक है। जैसे वोट देना इन लोगों का अधिकार है, वैसे ही ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों के बीच तक पहुंचा जाए, इन लोगों को बताया जाए कि शिक्षा की महत्ता क्या है, क्यों वो ज़रूरी है, उससे इनके जीवन में क्या बदलाव आएगा। वो ये कीमत तो समझ गए हैं, या शायद उस डर को वो समझते हैं कि अगर वोट नहीं देंगे तो सरपंच राशन बंद कर देगा, इसलिए वोट देना ज़रूरी है। लेकिन ये अब तक नहीं समझ पाए कि इनके बच्चों के लिए या इनके समाज के लोगों के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है। सरकारें ज़रूर दावा करती है कि वो शिक्षा को प्रमोट करने के लिए स्कूलों में मिड डे मील जैसी स्कीम्स चला रही है, ताकि लोग बच्चों को सिर्फ इसी बात पर ही भेज दें कि कम से कम एक वक्त का खाना मिल जाएगा। उसी के आधार पर थोड़ी बहुत शिक्षा भी मिल जाएगी और वो इसी बहाने से रोज़ाना स्कूल आएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि इनके बीच तक पहुंचा जाए, इनके समाज के लोगों तक पहुंचा जाए, उन्हें बताया जाए कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, क्यों इनको स्कूल भेजना चाहिए। कोई इनके बीच आए जो इनको भी भरोसे मिले, इनकी उस बात की भी जिम्मेदारी समझे कि क्यों जाना है। क्या हुआ, कुछ बोलना चाह रही हो? सुन रही है? हाँ सुन रही मैं। भेजोगी अपने बच्चों को स्कूल? भेजेंगे भेजेंगे, अब आपसे भेजेंगे आओ आपसे भेजेंगे। ठीक है, हमने ऑफ कैमरा भी एक दो पढ़े लिखे होना चाहिए समाज में। एक दो पढ़िया बच्चे होएंगे तो मेरे को शिक्षा देगा कि बच्चा ऐसे रहना, ये काम करना है। हम अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? मैं पूरा बच्चा खानदान अंगूठा साहब है, अब स्कूल में भेजेंगे। एक बच्चा पढ़ाई करेगा तो मेरा पूरी परिवार को समाएगा, वह समझाएगा। अभी तो मेरे आगे ये कैमरे पर बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं इस बात से कितना बदलाव आएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि जब हमने रोड साइड पर देखा कि झाड़ू बन रही है तो हमारी टीम निकलते हुए रुक गई, देखा जाए कि झाड़ू बनती कैसे है, ये कमाते कैसे हैं, रहते कैसे, इनके जीवन की ज़रूरतें क्या है और इस तबके के लिए या समाज के इस हिस्से के लिए सरकारों को क्या काम करना चाहिए। राजस्थान चुनाव कवर करने के लिए हम निकले हुए थे, अजमेर में है। अजमेर से हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, अलग अलग वर्गों के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके मुद्दे, उनके समस्याएं, उनकी ज़रूरतें जानने पहचानने और उन्हीं से ही पूछ कर समझने की हमारी ये कोशिश है। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम सोनल है। आप इस बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। दीदी पीछे से बता रही है हमारा नाम कमला है। मेरा नाम प्रियंका है। नमस्ते कह दो। नमस्ते। हमें ठंड लगती तो ऐसे तापते भी है साहब। हमें भी ठंड लग रही है, तो अब हम आगे गाड़ी में बैठ के अपने काम की तरफ निकलेंगे, ठीक है? नमस्ते। आप भी देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।